नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। युवा संवाद कार्यक्रम के तहत युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल के गया पहुंचने पर युवा जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा के नेतृत्व में सैकड़ों युवा साथियों ने नेता का भव्य स्वागत किया। उसके उपरांत गया के एक निजी होटल में युवा संवाद कार्यक्रम के आयोजन में युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल ने भाजपा पर आक्रमण करते हुए कहा कि युवाओं को नौकरी देने का वादा करके मुकर जाने वाली भाजपा सरकार को 83 दिन गुजर जाने पर उसे मणिपुर में निर्वस्त्र महिलाओं के घुमाए जाने की सूचना मिलती है, जबकि सरकार वहां उन्हीं की है। इतना ही नहीं, गरीब विरोधी भाजपा सरकार के राज में पहले पेट्रोल, डीजल और अब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाकर दोहन कर रही है। ऐसी निकम्मी सरकार को चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आगे युवाओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सह जदयू गया जिलाध्यक्ष अभय कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे नेता ने बिहार की तस्वीर बदलकर रख दी है। महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक, पिछड़े समाज सहित सभी वर्गों का सामूहिक विकास करने के लिए जाने जाते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी, सड़कों का जाल बिछाने वाले नीतीश कुमार ने गंगा जल को गया तक पहुंचाकर देश दुनिया में नजीर पेश की है। युवा साथियों के हमदम गया जिला के पूर्व युवा जदयू जिलाध्यक्ष कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा ने युवा संवाद को संबोधित करते हुए कहा, हम युवा हैं, युवाओं का मर्म समझते हैं। पहले युवा जदयू में उम्रदराज लोगों को दायित्व सौंप दिया जाता था, जिससे संगठन से युवा कम जुड़ पाते थे। इसलिए अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा कि आप आए हैं तो आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप नेतृत्व संभालते ही पूरे सूबे का लगातार दौरा कर रहे हैं, युवा साथियों से मिल रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है और आपको यकीन दिलाता हूं कि संगठन बेहतर कार्य करेगा। आपकी सानिध्य में हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके नेतृत्व में हम युवा वर्ग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक कृष्णनंदन यादव, बीटीएमसी सदस्य अरविंद सिंह, महानगर अध्यक्ष राजू वर्णवाल, वरिष्ठ नेता एलेक्जेंडर खान, युवा साथी शिवाजी पांडे, दिनेश यादव, सागर श्रीवास्तव, आशीष पटेल और पिंटू कुमार सहित सैकड़ों युवा साथियों, जदयू नेताओं ने युवा संवाद में हिस्सा लेकर सफल बनाया। कार्यकर्ता संवाद ये 21वां हमारा जिला है, जहाँ पे हम लोग भ्रमण कार्यक्रम कर रहे हैं और अपने साथियों के साथ विचार विमर्श और संवाद स्थापित कर रहे हैं। आज युवाओं को जागने की जरूरत है, क्योंकि देश के जो हालात बन गए हैं उसमें लोकतंत्र लगभग खतरे में इतना आ गया है कि उसकी स्थिति आप मणिपुर की घटना से देख सकते हैं। संविधान खतरे में आ गया है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला ये देश, जहाँ पे 65% युवाओं का ये देश, और युवाओं के साथ छलावा और उन्हीं के नाम पे आप सत्ता में आए, उन्हीं को आपने बरगलाया। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को आपने पीछे धकेला है वो युवा को धकेला है। बेरोजगारी है, महंगाई है, राष्ट्रवाद का ये चरम सीमा है कि चाइना प्रत्येक दिन हमारे देश में घुसता है और उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। सीता रूपी जो हमारी बहनें हैं, जो हम सीताराम के लोग हैं, और सीता रूपी बहनों के साथ जो मणिपुर में घटना हुआ और वो 77 दिन लग जाते हैं इस घटना को सरकार तक पहुंचने में, और वो भी तब पहुंचता है जब देश में लोग सोशल मीडिया पे इसको वायरल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी इंटेलिजेंस, इनके जो सरकार की संस्थाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईडी, आईटी और लोग विपक्ष के नेताओं को बर्बाद करने, विपक्ष के नेताओं को तंग करने में लगा है। लोटस का ऑपरेशन चला रहे हैं। देश में सरकारें कैसे बनेंगी, सरकार चलाने से मतलब नहीं है। देश के गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए, प्रधानमंत्री को आकर के देश से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि आधी आबादी के साथ जो घिनौना कृत्य हुआ है, विदेश के लोगों ने जब देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जब वो जाते हैं वहाँ जितना स्वागत होता है, शायद देश के लोगों, विदेश के लोगों ने हमारे देश की क्या छवि बना के रखे हैं, ये दुर्भाग्य है। तो देश के युवाओं को जागना होगा। हमारे माननीय नेता ने जो विपक्षी एकता की पहल की है वो हम लोगों के लिए की है, क्योंकि हमारे साथ छलावा हुआ। अगर हम पीछे ढकेले जाएंगे तो ये देश खतरे में आएगा, देश का भविष्य चौपट होगा। सरकारी संस्थाओं को आपने बेच दिया और आप कहते हैं कि देश में विकास हो रहा है। 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार होता है, आपकी चुप्पी अडानी अंबानी को बचाने में लगी है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और आज अडानी अंबानी की कंपनी देश को गुलाम बनाने की ओर अग्रसर है। तो देश की लोकतंत्र, देश का संविधान और देश की पूरी युवा पीढ़ी और देश का आम जनमानस आज खतरे में है। अगर 24 में हम अपने नेता विपक्षी एकता की जो पहल है, जो उनके 63%
जो उनके खिलाफ के वोट पड़े, उन सबको एकजुट करके के जिस तरह से आज तमाम विचारधाराओं को जिस मंच पे लाया, उसके लिए हमारी आशा की एक आखिरी किरण है हम युवाओं के लिए कि अपने नेता के साथ और हाथों को मजबूत करें। और बिहार में जो उन्होंने नौकरियों की भरमार लगाई है कम संसाधन में, और जो आपको बता दें शिक्षा व्यवस्था में हम बहुत खुशनसीब हैं माननीय नेता के निर्देश में कि आज स्कूलिंग शिक्षा आप देख लीजिए बिहार में 81% लोग आज स्कूलों में शिक्षा, सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और सामने जो देश में गुजरात मॉडल जो ला करके लोगों को भरमाया गया, वहाँ मात्र 63% लोग सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इससे तुलना कर सकते हैं ये छोटी छोटी चीज़ों से कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारे नेता कितना मेहनत कर करके इस बिहार को बनाया है। और अब देश को उम्मीद है, देश के युवाओं को उम्मीद है, आखिरी किरण की है। वो लड़ाई सिर्फ नीतीश कुमार की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे आम आवाम की लड़ाई है, जिसका नेतृत्व हमारे नेता और हमारे विपक्षी एकता के सूत्रधार सब लोग कर रहे हैं। और यही सब बातों को बताने आए हैं कि सवाल पूछिए उन लोगों से कि कहाँ गया रोजगार, सवाल पूछिए उन लोगों से कि हम धर्म के नाम पर कब तक लड़ते रहेंगे, हमारी बहू बेटियों के साथ कब तक मन ममता होगी। और आने वाले चुनाव में जो भी उनके लोग घर घर जाएंगे, सब युवा जदयू और युवाओं को ये समझाएंगे और सवाल पूछने पर मजबूर करेंगे कि आप सवाल पूछिए और उनसे जवाब मांगिए। जवाब नहीं मिला है उनको धक्के मार के भगा दीजिए। प्रदेश के अध्यक्ष युवा माननीय नीतीश पटेल जी हम सबों के बीच आए हैं और युवा संवाद के कार्यक्रम से के सारे युवाओं को उत्साहित करने का उन्होंने प्रण लिया है। और युवा शक्ति देश के भविष्य है, ये युवा ही देश के भविष्य है। और युवा लोगों को ही जागरूक करने के लिए संवाद रखे हैं, क्योंकि जो हमारा सरकार के साथ छल किया जा रहा है उसमें सारे युवा जनता को जागरूक करके ये बताना है कि हम लोगों को जो ठगा जा रहा है उस ठगने से आप लोग बचिए। क्योंकि जितने भी केंद्र के सरकार है जो रोजगार देने की बात करते थे, 15 लाख पैसा खाता में देने की बात करते थे, ये सब सिर्फ ढकोसला था और सारे युवा बेरोजगार हो गए हैं। और युवा जितने भी पहले से सरकारी संपत्तियां थी वो सब बेचे जा रहे हैं।